राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने ज्यूरिसडिक्शन और बेसिस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को समझा था। आज की वीडियो में हम की प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को समझेंगे। देखो, ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करना एक बहुत क्रूशियल पार्ट है इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि दो कंट्रीज के इंडिविजुअल्स या कंपनीज जो है इन्वॉल्व होती हैं। इसीलिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड करने में रेलेवेंस रखते हैं। तो सबसे पहले आता है डोमिसाइल एंड रेजिडेंस। तो देखो, बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, डोमिसाइल या रेजिडेंस को कंसिडरेशन में लेती हैं और उसके बिहाफ पर जो ज्यूरिसडिक्शन है वो टेक ओवर करती हैं। और कुछ ही कंट्रीज होती है वो नेशनैलिटी को कंसिडरेशन में लेती हैं। तो जो डोमिसाइल है और रेजिडेंस और नेशनैलिटी, तीनों ही चीजें अलग होती हैं। डोमिसाइल का मतलब होता है हमारा परमानेंट रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब होता है कि हमारा टेम्परेरी अगर हम कहीं पे रह रहे हैं। नेशनैलिटी का मतलब होता है कि कोई पर्सन किस नेशन का है, किस कंट्री में उसने जन्म लिया है। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस, यानी कि क्या होता है, जो जुरिस्डिक्शन है वो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ या फिर जहां पर उसकी परफॉर्मेंस की गई, ठीक है, तो उनके बिहाफ पे भी जो कंसिडर जो जो जुरिस्डिक्शन होता है उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है और फिर वहां से जो हमारा जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ टोर्ट अकर, यानी कि जहां पर टोर्ट हुआ, कोई भी अगर सिविल रॉन्ग होता है, किसी को भी कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ, कोई भी हार्म या इंजरी होगी, तो उन जहां पर वो हार्म या इंजरी हुई वहां का जुरिस्डिक्शन भी उस कोर्ट का बन सकता है। उस कंट्री की कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो डिसाइड कर सकती है और हियर कर सकती है उस मामले को। नेक्स्ट आता है प्रोरोगेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि चॉइस ऑफ कोर्ट एग्रीमेंट। अब मान लो कि ये दो, देखो, जो हमने चारों ऊपर के पढ़े हैं ये चारों है कनेक्टिंग फैक्टर्स। ये किसी ना किसी तरीके से जो पार्टीज हैं वो पार्टीज से कनेक्ट हो रही है, कनेक्टिंग फैक्टर्स हैं। लेकिन जो आखिरी के दो हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग फैक्टर्स नहीं है। ये आता है प्रोरोगेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि चॉइस ऑफ कोर्ट एग्रीमेंट। दोनों पार्टीज जो हैं एग्री कर लेती हैं कि हम अपना जो मामला है इस स्पेसिफिक कोर्ट में लेके जाएंगे, हालांकि उनका कोई भी वहां से कनेक्टिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आता है फोरम नॉन कन्वीनियंस, यानी कि जो कोर्ट है अब उसको लगता है कि मैं कन्वीनियंट नहीं हूँ इसको डिसाइड करने के लिए, तो वो क्या कर देगी कि जो मामला है वो बोल देगी कि भाई मैं कोर्ट इस मामले को नहीं देख सकती, आप इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अपना कोर्ट मामला जो है वो ले जाइए। ठीक है, तो जो कोर्ट है अगर उसको कन्वीनियंट नहीं लगता है तो वो दूसरी कोर्ट में क्या कर देगी, अपना उस मामले को भेज देगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों ही जुरिस्डिक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील करती है, यानी कि फैमिली कोर्ट। पर्सनल जुरिस्डिक्शन मतलब उस कोर्ट का पर्सनली कोई क्या है उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन है। अब वो कोर्ट पर्सनली क्या कर रही है, अजर्ट कर रही है कि ये जुरिस्डिक्शन मेरा बनेगा इस मैटर पे। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होती है, जो कोर्ट होती है वो दूसरी कोर्ट को एक्सक्लूड कर देती है और बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो जुरिस्डिक्शन है इस मैटर के ऊपर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों ही जुरिस्डिक्शन पे अच्छे से बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।